नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को मिलेंगे टैब, परीक्षा के बाद लौटाना होगा। हरियाणा सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट यानी टैब वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकों से प्रीलोडेड कंटेंट के साथ 8.20 लाख टैब वितरित किए जाएंगे। इससे छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और वे कक्षा में व बाहर तथा घर पर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए कांग्रेस विधायक दल ने आगे आकर बड़ी घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायकों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि विधायक दल निजी कोष से शहीद किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगा। साथ ही भविष्य में ऐसे परिवारों की हर संभव मदद के लिए प्रयास जारी रहेंगे। किसान परिवारों को अधिक से अधिक मदद पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार से भी किसान आंदोलन के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले किसानों के परिवारों को उचित आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2020 की आंसर की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार हरियाणा टेट परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित हुए थे वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bses.org.in पर जाकर हरियाणा टेट आंसर की 2020 चेक या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने एस्टेट आंसर की 2020 के उत्तरों पर उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के मौका दिया है। उम्मीदवार 8 जनवरी 2021 को या उससे पहले उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करके आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवार जो आपत्ति उठाना चाहते हैं उन्हें 200 प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। यदि आपत्तियां सही पाई जाती है तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा और आंसर की को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों का आंदोलन जारी है। सोमवार को भी हालात तनावपूर्ण है। साबी नदी पुल पर पुलिस फोर्स तैनात है, वहीं पुल के नीचे किसानों का जत्था डटा हुआ है। फिलहाल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिस व आंदोलनकारियों ने अपना अपना मोर्चा संभाला हुआ है। NH 48 पर भी भारी संख्या में आंदोलनकारी किसान एकत्रित हैं। वहीं देर रात तक पुलिस फोर्स रुक रुक कर फोर्स ने आंसू गैस के गोले दागती रही। किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेवाड़ी पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर साबी पुल मसानी पर यातायात बाधित होने को देखते हुए जिला पुलिस ने रेवाड़ी की तरफ से दिल्ली व गुरुग्राम जाने वाले वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यातायात प्रभावित होने की वजह से इन दोनों शहरों के लिए बीच की यात्रा करने वाले वाहन चालक रेवाड़ी से वाया पटौदी होकर गुरुग्राम दिल्ली अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। BSNL की तरफ से एक खास रिचार्ज प्लान पेश किया गया है। यह प्रीपेड रिचार्ज प्लान 365 रुपए में आता है, जिस पर 365 दिनों यानी 1 साल की वैधता मिलती है। BSNL के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। इस प्लान पर डेली 2 GB डेटा ऑफर किया जाता है। BSNL का 365 रुपए वाला रिचार्ज प्लान चुनिंदा टेलीकॉम सर्किल के लिए होगा, जिसे BSNL की केरल वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। इस रिचार्ज प्लान की सुविधा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट में मिलेगी। सरकार किसानों में नहीं बनी बात। किसान बोले कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। कृषि मंत्री बोले ताली तो दोनों हाथों से बजती है। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे और MSP को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बनी। विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसान बोले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। इन बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकलने के सवाल पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। फिर विवादों में ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जीत लायक वोट जुटाने के लिए जॉर्जिया के सेक्रेटरी पर बनाया दबाव। कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने। व्हाइट हाउस की दौड़ में जो बाइडेन से हार चुके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर विवादों में हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने जॉर्जिया में अपनी पार्टी के सेक्रेटरी पर जीत लायक वोट जुटाने के लिए दबाव डाला ताकि वे चुनाव का नतीजा पलट सकें। हालांकि सेक्रेटरी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने शनिवार को 1 घंटे तक सेक्रेटरी से इस मसले पर बात की। इस दौरान उनका लहजा धमकी देने वाला था। व्हाइट हाउस के ऑफिस से यह कॉल 3 जनवरी दोपहर 2:41 पर की गई थी। मामले पर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप हताशा में ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा करके अमेरिकी राष्ट्रपति को हासिल ताकत का गलत इस्तेमाल किया है।
कोरोना वैक्सीन का पॉजिटिव इफेक्ट, सेंसेक्स पहली बार 48,000 के ऊपर बंद। मेटल और आईटी शेयरों में हुई भारी खरीदारी। सोने की कीमतें 871 रुपए बढ़कर 51,115 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 2,114 रुपए बढ़कर 70,237 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। JEE एडवांस्ड 2021 अपडेट्स। 7 जनवरी को जारी होगी JEE एडवांस्ड की तारीख। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक गुरुवार 7 जनवरी को JEE एडवांस्ड की तारीख का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री IIT में एडमिशन के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी देंगे। इस बारे में शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। देश के 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT में एडमिशन के लिए हर साल JEE एडवांस्ड का आयोजन किया जाता है। एनुअल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 9वीं से PhD तक के संस्कृत स्टूडेंट को मिलेगी 25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप। 28 मार्च तक ऑनलाइन करें अप्लाई। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा और देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा के विकास और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की तरफ से संचालित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ावा देने के लिए संस्कृत पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को एनुअल स्कॉलरशिप देने का फैसला लिया है। इसके तहत 9वीं से PhD तक के संस्कृत स्टूडेंट को हर साल 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। CBSE ने परीक्षार्थियों की तैयारी को लेकर सैंपल पेपर जारी किए हैं। सैंपल पेपर से प्रश्न पत्र के पैटर्न की मिलेगी जानकारी। CBSE ने विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधित सवाल दूर करने के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। इससे जिले की कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड के हजारों परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पैटर्न की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए विद्यार्थियों को CBSE की वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर सैंपल पेपर में 2020-21 में जाना होगा, जहाँ हर परीक्षार्थी हर विषय के सैंपल पेपर, मार्किंग स्कीम व केस स्टडी, प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, प्रश्न पत्र में क्या पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस के कितने प्रश्न आएंगे, ये सारी जानकारी विद्यार्थियों को CBSE की वेबसाइट में दिए गए सैंपल पेपर से मिलेगी। परीक्षार्थियों के मन में चल रहे प्रश्न पत्र को लेकर सवाल सभी दूर होंगे। आज लगातार 29वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। दिल्ली का भाव देखें तो मंगलवार को भी पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे पर, तो वहीं डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका रहा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में 7 जनवरी तक बारिश का मौसम बना रहेगा। इसके अलावा मध्य भारत में भी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पंजाब में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। आने वाले 4 दिन तक तेज हवाएं चलेंगी। सुबह शाम को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी बारिश का मौसम बना हुआ है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, वहीं कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक बारिश रहेगी।